फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के संबंध में दो ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं। पहला यह है कि अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और इस बीच में उसके पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना है तो क्या उसके फ्रीज बैंक अकाउंट का असर उसके पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन पर पड़ेगा या नहीं। और व्यूअर्स का दूसरा प्रश्न यह है कि अगर उनके पास पासपोर्ट है, उन्हें विदेश जाना है, इस बीच अगर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो क्या विदेश जाने के क्रम में एयरपोर्ट पर उन्हें रोका जा सकता है और विदेश जाने से वंचित रखा जा सकता है। इन्हीं दो प्रश्नों पर आज इस वीडियो में विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके बनने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है वह है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके एड्रेस के फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ इस बात को भी देखा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एफआईआर तो नहीं है या कोई मुकदमा किसी कोर्ट में आपके ऊपर लंबित तो नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ऐसी कोई भी बात अगर पुलिस के पकड़ में आती है तो इस बाबत पुलिस जो है वह पासपोर्ट ऑफिस को सूचना दे देती है और आपका पासपोर्ट जो है वह अमूमन रद्द हो जाता है। इसलिए पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। अब जहां तक फ्रीज बैंक अकाउंट का सवाल है तो अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो इसका सीधा संबंध तो पासपोर्ट संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन से नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अन्य वीडियोस में भी बताया है कि जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है वह साइबर सेल को कंप्लेन करता है, साइबर सेल उस फ्रॉड हुए पैसे को ट्रेस करना शुरू करता है और जिस जिस बैंक अकाउंट में वह फ्रॉड पैसा गया है उस बैंक अकाउंट पे या तो लीन मार्क लगा देता है या फिर उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी बातें सामने आती है, जिसने भी उस साइबर क्राइम को कमिट किया है या सहयोग किया है उसके खिलाफ, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, साइबर सेल एक एफआईआर दर्ज करता है और जिन जिन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में वो फ्रॉड पैसा गया है सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स उस एफआईआर में मेंशन किए जाते हैं। अमूमन जिनके बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन के दौरान फ्रॉड अमाउंट आ गया है उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता है, उनका सिर्फ बैंक अकाउंट ही उस एफआईआर में मेंशन किया जाता है। तो अगर साइबर सेल के पास मामला दर्ज है और अगर अभी एफआईआर नहीं हुआ है तो इस परिस्थिति में अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो भी रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पर सिर्फ आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर एफआईआर हो भी गया है, चाहे वो किसी नोन या अननोन साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ हो, और अगर एफआईआर में सिर्फ आपका बैंक अकाउंट मेंशन है कि फला बैंक अकाउंट में इतना फ्रॉड पैसा गया हुआ है, इस परिस्थिति का भी आपके पासपोर्ट संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर जो है वह आपके नाम पर नहीं है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान एक फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है, इसलिए एफआईआर में आपके बैंक अकाउंट को मेंशन किया जाता है और चूंकि आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन पासपोर्ट संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साइबर क्राइम जो होते हैं वह सारे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से आपका हाथ साबित हो जाता है और उस बिना पर अगर आपके नाम पर एफआईआर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वहां पर आपको वेरिफिकेशन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी और इसकी संभावना है कि वेरिफिकेशन में जब यह बात आएगी तो पुलिस इसकी सूचना डेफिनेटली पासपोर्ट ऑफिस को देगी और इस आधार पर आपका पासपोर्ट जो है वह रद्द हो सकता है। तो बॉटम लाइन यह है, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर हुआ है तब तो आपके लिए चिंता का विषय है और आपका पासपोर्ट संबंधी वेरिफिकेशन प्रभावित होगा। लेकिन अगर आपका नाम कहीं नहीं है, आपके नाम पर एफआईआर नहीं हुआ है तो फिर चिंता न करें, आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही आराम से हो जाएगा। हाँ, एक प्रिकॉशन आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है और आपके पासपोर्ट संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन होना है तो एक बार बैंक से मिलकर या साइबर सेल से मिलकर इस बात को कंफर्म जरूर कर लें कि क्या कोई एफआईआर हुआ है या नहीं, और अगर कोई एफआईआर हुआ है तो क्या उस एफआईआर में आपका भी नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो आप निश्चिंत रहें,
आपके पासपोर्ट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज है, तो क्या अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज आपको विदेश जाने से रोक सकती है? तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि अथॉरिटीज किसी को विदेश जाने से एयरपोर्ट पर कब रोकती है। अथॉरिटीज तब रोकती है जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होता है। लुकआउट सर्कुलर कब जारी होता है? जब कोई व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ होता है और इस बात की संभावना होती है कि वह देश छोड़कर भाग सकता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वो होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करती हैं और अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से इजाजत मिल जाता है तो यह लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के लुकआउट नोटिस मिलने पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है सारे एयरपोर्ट्स को खबर कर देता है कि अगर फला व्यक्ति विदेश जाता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत रोक दिया जाए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को इस बाबत सूचित किया जाए। तो सिर्फ कोई क्राइम हुआ है या किसी के ऊपर एफआईआर हुआ है तो इस बिना पर अथॉरिटीज जो है किसी को विदेश जाने से नहीं रोक सकती है। इसके लिए लुकआउट सर्कुलर का होना आवश्यक है, तभी अथॉरिटीज किसी को भी एयरपोर्ट पर रोक सकता है। जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीज का मामला है तो इसका भी डायरेक्ट आपके विदेश आने और जाने से कहीं कोई संबंध नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, इसके बाबत आपके ऊपर एफआईआर हो या ना हो, इससे एयरपोर्ट पर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। परेशानी सिर्फ तब होगी जबकि सरकार की तरफ से लुकआउट सर्कुलर आपके खिलाफ जारी हो, और डेफिनेटली इस प्रकार के सर्कुलर्स जो हैं वो छोटे मोटे मामलों में जारी नहीं होते हैं। बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे केसेस में ही इस प्रकार के सर्कुलर को सरकार जारी करती है। यह भी देखा जाता है कि इस प्रकार के लुकआउट नोटिस कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। बहरहाल बैंक अकाउंट सिर्फ फ्रीज हो गया है, इससे आपके विदेश आने जाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कोई भी अथॉरिटी आपको एयरपोर्ट पर रोकेगी। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।